आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक झरोखा परिवेश अध्ययन में पाठ 5 मन बहलाते मेले पढ़ेंगे। सभी बच्चे इस चित्र को देखें और मुझे बताएं कि ये चित्र कहाँ का है। वेरी गुड बच्चों, ये एक मेले का चित्र है। आपको पता है कि मेले में क्या क्या होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। झूले होते हैं, गुब्बारे वाला होता है, चूड़ियों वाला होता है, सब्जी वाला, खिलौने वाला होता है। बहुत सारी स्टॉल्स होती हैं, दुकानें लगी होती हैं, अलग अलग तरह के झूले लगे होते हैं, गुब्बारे वाला, सब्जी वाला, फल वाला, और अलग अलग तरह की दुकानें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। चलो हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, मेले की चहल पहल। आज बुधवार है। रोजाना की तरह पापा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। मैंने देखा कि रास्ते में एक बड़े मैदान में कई तरह के झूले लगाए जा रहे हैं। मैंने पापा से पूछा, क्या हो रहा है पापा? पापा ने बताया, ऐसा लगता है यहाँ कोई मेला लगेगा। मैंने पापा से कहा, यह मेला हम भी देखेंगे। पापा ने कहा, ठीक है, रविवार को चलेंगे। रविवार को मैं, भैया, पापा और मम्मी मेला देखने गए। मेले में अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा और सुंदर गेट था। मेले की जगह को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। वहाँ बहुत से लोग थे। मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में मैं कहीं खो न जाऊं। इसलिए मैंने पापा का हाथ पकड़ रखा था। सभी दुकानें सजी हुई थी। कहीं पर मिट्टी के खिलौने तो कहीं पर गुब्बारे, चूड़ियाँ और वस्त्र आदि बिक रहे थे। मेले में एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन सुनकर बच्चे अपने माता पिता से बांसुरी दिलाने की जिद करने लगे। थोड़ी ही देर में उसकी लगभग सभी बांसुरियां बिक गई। कई स्थानों पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। आप सब बच्चों ने मेला देखा है, तो ये सब पढ़ने के बाद आपको वो मेला बिल्कुल आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि कैसे मेले में अलग अलग तरह के झूले और अलग अलग चीज़ों की दुकानें होती हैं और आप वहाँ कितना मजा करते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। सोचो और लिखो, क्या तुम भी कभी कोई मेला देखने गए हो? यदि हाँ, तो कौन सा और कहाँ? तो इसका उत्तर, अगर आप मेला देखने गए हैं तो आप हाँ में देंगे, अगर नहीं गए हैं तो नहीं में देंगे। जैसे मैं मेला देखने गया हूँ तो हाँ, मैं दशहरे का मेला देखने शहर में गया था। वह मेला किस अवसर पर लगता है? तो यह दशहरे वाले दिन लगता है। किसके साथ गए थे? अब मेले में तो हम बड़ों के साथ जाते हैं, तो मैं अपने पापा मम्मी के साथ गया था। वहाँ क्या क्या देखा? अब मेले में आप क्या क्या देखते हैं? बहुत सी दुकानें, और दशहरे का मेला था तो वहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले देखे। क्या क्या खरीदा? अब बच्चों को मेले में क्या क्या खरीदने का मन करता है? खिलौने और मिठाई खरीदी। क्या क्या खाया? अब आप मेले में क्या क्या खाते हैं? आइसक्रीम और दही बल्ले या पानी पूरी या चाट, है ना, जो भी आप खाते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम्हें मेले में जाना कैसा लगा? तो मेले में जाना तो सबको अच्छा लगता है, तो मुझे मेले में जाना अच्छा लगता है। झूलों का आनंद। मेले में कई तरह के झूले थे। एक जगह बच्चे काठ के घोड़ों पर बैठकर झूल रहे थे। एक झूला बहुत ऊपर जाकर नीचे की ओर आता था। मैं और मेरा भाई इस झूले पर बैठे। जब यह झूला ऊपर से नीचे की ओर आता तो हम डर जाते कि कहीं जमीन पर ही न गिर जाएं। फिर भी हमें झूला झूलने में बहुत मजा आया। एक जगह पर टंगे हुए गुब्बारों पर
खिलौना बंदूक से निशाने लगाने थे। मैंने 3 में से 2 निशाने सही लगाए तो पापा ने मुझे शाबाशी दी। मेले में एक जगह स्त्री और पुरुषों का समूह हरियाणवी नृत्य कर रहा था। महिलाएं चमकीले कुर्ते, घाघरे, ओढ़नी तथा गहने पहने हुई थी। पुरुषों ने धोती, कुर्ते और साफे पहने थे। तो आप जब मेले में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह के झूले देखते हैं, गुब्बारों पे निशाने लगाने वाली दुकानें देखते हैं, जहाँ आपको उपहार के तौर पर कोई गिफ्ट या कोई खाने की चीज़ दी जाती है। तो इस प्रकार मेले में आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को देखते हैं। अब बताओ, क्या तुम्हें नृत्य करना अच्छा लगता है? हाँ, नाचना, डांस करना, नृत्य करना तो सबको अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। तुम्हें कौन कौन से नृत्य करने आते हैं? तो पंजाबी और हरियाणवी। हरियाणा के लोक नृत्य का क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया था, हरियाणा के लोक नृत्य का नाम धमाल है। आगे देखिए, कठपुतली का खेल। तभी हमारी नजर उस ओर गई जहां बहुत से लोग खड़े थे। हमने पास जाकर देखा कि एक आदमी कठपुतली का खेल दिखा रहा था। वह जो कुछ भी कह रहा था, कठपुतलियां वैसा ही कर रही थी। मुझे कठपुतलियों का खेल बहुत अच्छा लगता है। जैसे देखिए, मैं भी पढ़ने जाऊंगी, पढ़ी लिखी कहलाऊंगी, ये वाली कठपुतली ये कह रही है। फिर ये वाला कहता है, क्या कर लेगी पढ़ लिख कर, काम करेगी घर का घर रहकर। तो दूसरी कहती है, जाने दो अब जाने दो, करके कुछ दिखलाने दो, पढ़ी लिखी कहलाएगी, जग में नाम कमाएगी। तो ये एक घर के सदस्य हैं। ये इसके पिता हैं, ये माँ है, ये दादी और ये बेटी। अब बेटी कह रही है पढ़ने जाऊंगी और पढ़ी लिखी कहलाऊंगी। तो उसके पापा कहते हैं, पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर घर रहकर काम ही तो करना है। तो फिर उसकी माँ और दादी कहती हैं कि इसे मत रोको, जाने दो जाने दो, कुछ करके दिखाने दो। अगर पढ़ लिख जाएगी तो जग में नाम कमाएगी। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो देश का कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों की पढ़ाई को लेकर लोग इतने सतर्क नहीं रहते। तो यहाँ कठपुतलियों के माध्यम से हमें ये संदेश दिया गया है कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर पढ़ने का और हर कार्य में अपना हुनर दिखाने का मौका देना चाहिए। लड़कियाँ लड़कों से कहीं भी कम नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या तुमने कभी कठपुतली का खेल देखा है? कक्षा में इसके बारे में अपने साथियों के साथ बात करें। तो हाँ, मैंने कठपुतली का खेल देखा है। कठपुतलियों को पर्दे के पीछे से धागे की सहायता से नचाया जाता है। क्या खाया, क्या खरीदा? अब मेले में गए हैं तो कुछ खाएंगे भी और कुछ खरीदेंगे भी। तो मेले में घूमते घूमते हमारा मन नहीं भरा था, लेकिन सभी को भूख लगाई थी। हम चाट की दुकान पर गए, वहाँ हाथ धोने का इंतजाम था। हमने फलों की चाट खाई। दुकानदारों ने खाने पीने की चीज़ें अच्छी तरह ढक कर रखी थी। हमने एक दुकान पर जलेबियाँ और दही बल्ले खाए। दोने व पत्तल डालने के लिए बड़ा सा कूड़ेदान था। उसके बाद हम मेले में घूमते रहे। हमने कुछ चीज़ें भी खरीदी। मैंने कठपुतली खरीदी, मेरे भाई ने एक मुखौटा और माँ ने दही बिलोने की मटकी ली। हमने दादी जी के लिए जूतियाँ खरीदी। अब आप मुझे बताइए, अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि उनके समय में किन अवसरों पर मेले लगते थे। तो जैसे विशेष त्योहारों पर, बैसाखी पर, दशहरे के मौके पर मेले लगते थे। क्या मेलों में झूले होते थे? तो वे कैसे होते थे? हाँ, मेलों में झूले तो होते ही हैं, लेकिन वे हाथ से चलने वाले छोटे झूले होते थे। आजकल तो बड़े बड़े झूले होते हैं जो बिजली से चलते हैं और अलग अलग तरह के कई प्रकार के झूले देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पहले एक ही तरह का झूला होता था और वो भी छोटा और हाथ से चलने वाला। मेलों में क्या क्या बिकता था? अब मेलों में हाथ से बनी बहुत सी चीजें बिकती थी।
लोग पहले अपने हाथ से चीजों को बनाते थे और उन्हें मेलों में बेचते थे। वे मेलों से प्राय कौन सी चीजें खरीदते थे? तो मेलों से लाठियां, ओखली, मूसल, मधानी आदि खरीदते थे।